जय श्री सीताराम। शुक्र देवता को हर कोई प्रसन्न करना चाहते हैं। शुक्र देवता को हर कोई मजबूत करना चाहते हैं। वैसे तो चाहे किसी भी उम्र के लोग हो, वो चाहते हैं कि उनकी कुंडली में शुक्र देवता प्रसन्न हो, मजबूत हो। लेकिन खास तौर पर जो यंग लड़के लड़कियां हैं, हाँ, अब वो तो बहुत 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 ज्यादा ये इच्छा रखते हैं कि सर मेरे पास हर आए दिन जब मैं कुंडली कंसल्टेशन देता रहता हूं तो यंग लड़के और लड़कियों का ज्यादा जो एक दबाव होता है मैं कहता हूं कि सर आप तो सब छोड़िए, हमें ये बताइए कि कुंडली में शुक्र देवता कैसे अच्छे हों, कैसे मजबूत हों। क्योंकि शुक्र देवता क्या रिप्रेजेंट करते हैं उनको पता है ना, क्या रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात तो धन, हाँ, धन बिना सब सूना। हाँ, माता लक्ष्मी जी की एक ये जो आरती है ना, तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। बिल्कुल सही है, धन के बिना तो सब सोना है। तो सबसे पहली बात कि भाई कुंडली में शुक्र देवता धन को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर दूसरे नंबर पर प्रेम, हाँ, प्रेम के हम सब भूखे हैं और खास तौर पर ये लव अफेयर वाले प्रेम को शुक्र देवता रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अट्रैक्शन को शुक्र देवता रिप्रेजेंट करते हैं। आप यदि किसी को अट्रैक्ट कर पाते हैं, आपकी खूबसूरती, वो चाहे शारीरिक खूबसूरती हो, यहाँ तक कि एटीट्यूड, मेरा मानना यह है कि ब्यूटी इज अबाउट एटीट्यूड। हाँ, आपकी जो खूबसूरती है वो आपका चेहरा नहीं है, आपका शरीर नहीं है, वो आपका एटीट्यूड है। तो दोनों ही बातें हैं, या तो शारीरिक खूबसूरती की भी बात कर लें या फिर एटीट्यूड से आप यदि किसी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। कई बार आपने ये देखा होगा कि कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे उसका फेस कट टेक्निकली बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन फेस कट है उसका, बहुत बेहतरीन बॉडी है, बिल्कुल सुडोल बॉडी है, और वो व्यक्ति साइड में रह जाता है। लेकिन उसके अलावा दूसरा कोई व्यक्ति है जिसका जो कोई मोटा सा है, उसकी बॉडी कुछ नहीं, उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो सकता है चेहरे का, वो कैसे भी, लेकिन वो आपको अट्रैक्ट कर जाता है अपनी बातों से, बोलकर, एटीट्यूड से। तो ये भी एक प्रकार से शुक्र देवता का ही है। तो ओवरऑल अट्रैक्शन जो है वो शुक्र देवता रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज को। हाँ, तो पता है ना सबको कि भाई शुक्र देवता प्रसन्न हो, शुक्र देवता कुंडली में मजबूत हो, तो इससे जो है वो अट्रैक्शन आएगा। अब शुक्र देवता को मजबूत करने के लिए मैंने कई सारे उपाय बताए। सबसे पहला तो उपाय यही है कि भाई डायमंड पहना जाए। हाँ, अब डायमंड बहुत महंगा मिलता है, तो फिर ओपेल है, फिर मोजोनाइट है, फिर जर्कन है, अमेरिकन डायमंड जिसे कहा जाता है वो भी है, तो ये भी पहन सकते हैं। अब बोले रत्न नहीं पहनना, अब क्या करें? तो मैं आज एक ऐसा उपाय लेकर के आया हूं कि यदि आपको कुंडली में बैठे शुक्र देवता को मजबूत करना है तो ये बहुत 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 कारगर उपाय है, बहुत कारगर उपाय। देखिए, शुक्र देवता खुशबू को भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, खुशबू को। अब यहां पर गणित यह है कि शुक्र देवता जिस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज को अपने ऊपर हावी कर लो। यदि आप अपने ऊपर हावी कर लेंगे तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपने शुक्र देवता को अपने ऊपर हावी कर लिया। अब शुक्र देवता जब आपके ऊपर हावी हो गए तो भाई यही तो आप चाहते थे कि शुक्र देवता मजबूत हो जाए, है ना। हावी हो गए का मतलब वो हम पे प्रसन्न है, वो हमारे ऊपर है। अब शुक्र देवता आपके ऊपर है तो ओवरऑल शुक्र देवता की जो भी चीजें आप चाहते हैं, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, वो आपको मिलेंगी। क्या करना है? देखिए, हमारे शास्त्रों में एक है हस्तरेखा, हाँ, या हस्त विज्ञान भी जिसे कहा जाता है। हाथों की रेखाएं देख करके और ये पर्वतों को देख करके ये बताया जाता है कि भाई आपका भविष्य ऐसा है, ऐसा है, ऐसा होने वाला है, जो कि पूरी तरह से साइंटिफिक है और होता है। हालांकि मैं एक हस्तरेखा विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक इसके बारे में मैं जानता हूं, क्योंकि मैं ज्योतिष हूं, मैं कुंडली का विशेषज्ञ हूं, मैं वास्तु का विशेषज्ञ हूं, तो इन सब चीजों की जानकारी तो हमारे पास होती ही है। अब यहां पर क्या है ना, ये जो एरिया देख रहे हैं आप, इतना एरिया अंगूठे के नीचे का ये जो एरिया है पाम में, हथेली पे, ये कहलाता है शुक्र पर्वत। अब क्या होता है ना, शुक्र पर्वत किसी किसी के दबे रहते हैं, किसी किसी के उठे रहते हैं। जैसे मेरे हाथ में आपको थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा, हाँ, तो सबके अपने अपने हो सकते हैं। तो ये जो पूरा पर्वत है, जितना भी उठा हुआ है, पर्वत इसीलिए तो कहा जाता है कि उठा हुआ है, तो जितना भी उठा हुआ है आपको क्या करना है अब यहां पर कि इत्र लेना है। अतर भी जिसे कहा जाता है, इत्र भी कहा जाता है। देखिए, इत्र की कई सारी
क्वालिटीज होती हैं। हाँ, बहुत कुछ ऐसी भी क्वालिटीज होती हैं जो इत्र आपने ओपन किया और आपका सिर चढ़ जाएगा। तो जरूरी नहीं कि इत्र मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे इत्र होते हैं जो कि बहुत लाइट भी होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं। हाँ, जिसको इंग्लिश में परफ्यूम ऑयल कहा जाता है। तो इसे आप ऑनलाइन भी बुलवा सकते हो, महंगे महंगे मिलते हैं इत्र, सस्ते से लेकर के महंगे तक भी मिलते हैं। आपको आपको जैसे लेना हो वैसे आप ले सकते हो। मेरा यहाँ पर पैसों से कोई लेना देना नहीं है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप और क्वालिटी को एनहांस कर सकते हो अपने आधार पर। लेकिन आप सस्ता इत्र भी लोगे तो भी वो ये काम करेगा, अब महंगा लोगे तो भी वो वही काम करेगा। बस वो एक प्रेजेंस जब लोगों के बीच में जाते हैं तो उसकी खुशबू का असर पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। बाकी जहां हम शुक्र को मजबूत करना चाह रहे हैं तो कोई सा भी आप इत्र ले लोगे वो काम करेगा। इत्र हमेशा अल्कोहल फ्री होता है। हाँ, तो अब आपके मन में ये आ जाए कि भाई आपने इत्र कहा तो मैं कोई सा परफ्यूम लगवा लूं या डियो डियो जो है उसका इस्तेमाल कर लूं। नहीं नहीं नहीं, 0% अल्कोहल, इसलिए मैंने इत्र कह दिया, अतर कह दिया। उसको क्या करना है, आपने लेना है और उसे यहां पर लगाना है। या तो थोड़ा सा टिपकी आप रख लें या फिर एक ड्रॉप आप डाल लें यहां पर, और जितना आप सहन कर सकते हैं उतना थोड़ा सा आप ड्रॉप डालें और उसको पूरा यहाँ पर बकायदा अपनी उंगलियों से पूरा उसको रब कर लें। हाँ, इतने से इतने तक पूरा रब कर लें। बहुत ज्यादा आगे इधर उधर मत ले जाइएगा, केवल इतने में ही रब कीजिएगा शुक्र पर्वत पर। ये यहाँ पर मत रब कीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शुक्र पर्वत पहले अपना फाइंड आउट कर लीजिए कि कितना है, और उस पर थोड़ा सा, बहुत ज्यादा समय ना दे करके केवल 30 सेकंड के लिए आप जो है वो ऐसा 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 करके उसको रब कर लीजिए, ताकि वो एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा ऐसी गंध भी, बहुत तेज गंध भी नहीं आएगी और आपका काम भी हो जाएगा। तो जितना आप इसको एब्जॉर्ब करेंगे यहां पर उस इत्र को, है ना, उतना शुक्र देवता मजबूत होंगे। अब आपने 30 सेकंड के लिए उसको पूरा घुमा लिया और अब आपको जो काम करना है वो करिए इसको। हाँ, उल्टे हाथ में भी आप इसको कर सकते हैं। इसी जगह पर आपने यहां कर लिया, उसके बाद में फिर एक ड्रॉप यहां डाला, या रोल ऑन यूज करते हैं तो रोल, यहां पर एक रोल ऐसा घुमाया और बाकी फिर उसको पूरा ऐसा घुमा दिया। या फिर आपके हिसाब से भी आप ले सकते हैं कि आप ज्यादा इत्र लेना चाहते हैं, आपको पसंद है तो आप ज्यादा इत्र ले सकते हैं। और उसको पूरा पूरा ये पूरे पर्वत पर, आपका जितना पर्वत बनता है उस पर्वत पर आप जो है वो घुमा दें। और दोनों को, पर्वत को भी आप चाहें तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं, मसल सकते हैं। और फिर आप जो है अपने काम पर निकले, वो चाहे आप जो भी करते हो। और इत्र ऐसा नहीं है कि यही वाला इत्र चाहिए, गुलाब वाला ही चाहिए, मस्क वाला ही चाहिए, वगैरह वगैरह। कोई सा भी आप ले लीजिए, कोई सा भी खुशबूदार होना चाहिए, आपको खुशबू अच्छी लगना चाहिए, प्लेजेंट से खुशबू लगना चाहिए। दूसरों का भी ध्यान रखें, बहुत ज्यादा तेज खुशबू ना हो ताकि दूसरों का सिर चढ़ जाए, ऐसा भी ना हो। तो थोड़ा सा ये इस बात पर ध्यान रखिए कि दूसरे भी जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। हालांकि आपके शुक्र पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, चाहे तेज खुशबू चाहे मंदी खुशबू, लेकिन दूसरों को प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अधिकतर थोड़े तीखे आते हैं, है ना, तो दूसरों को प्रभावित कर देते हैं कई बार, है ना। तो वो तीखा इत्र आप जो है अवॉइड करें। तो ये आप जब करेंगे और ये आप रोजाना करेंगे, और यदि रोजाना नहीं कर सकते तो हर शुक्रवार करेंगे, तो जितना आप कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, आपको 2, 2.5, 3 महीनों में ये लगने लगेगा कि मेरे साथ जो धन की, पैसों की समस्या थी, वो पैसों की समस्या मेरी कम होने लगी है, आय मेरी बढ़ने लगी है, मैं दूसरों को अट्रैक्ट अच्छी तरह से कर पा रहा हूं, मैं दूसरों को जो बोलता हूं दूसरे मेरी अच्छे से सुन रहे हैं, दूसरे मेरी अच्छे से मान रहे हैं। हाँ जी, दूसरे मेरी मान रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात आप में अंदर आ जाएगी। आपके अंदर देखिए, बहुत सारे यंग लड़के खासतौर पर मुझे अपनी कुंडली दिखाते हैं और वो ये बात करते हैं कि सर, जब फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसमें अच्छे से बन नहीं पाता, फेलियर हो जाता है किसी प्रकार का, वो किसी भी प्रकार का फेलियर हो सकता है। तो उसके लिए भी ये उपाय है, ये शुक्र को मजबूत करेगा जिससे ये चीजें फेलियर्स नहीं होंगी, है ना। कोई इस बारे में बात नहीं करता है खुल करके, लेकिन ये हमारे जीवन का एक बहुत एक अभिन्न एक अंग है, कह सकते हैं, है ना। कोई बात नहीं करता, लेकिन यदि आप ये करेंगे तो इसका भी लाभ देखने को आपको मिलेगा। वो चाहे अट्रैक्शन हो चाहे खूबसूरती, और खूबसूरती तो भगवान ने आपको बना करके दे दिया, आपका फेस कट ये बना दिया, शरीर ये बना दिया। लेकिन मैंने शुरुआत में कहा था ना कि कोई व्यक्ति कैसा भी दिखता भी होगा तो भी हो सकता है वो आपको अट्रैक्ट कर ले,
हाँ, कोई एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा दिख रहा है और कोई व्यक्ति जो टेक्निकली उतना अच्छा नहीं है उसका फेस कट, लेकिन आपको वो व्यक्ति अट्रैक्ट कर रहा है जिसका फेस कट टेक्निकली उतना अच्छा नहीं है। कई सारे ऐसे लोगों के साथ मैं खुद ऐसे अट्रैक्ट हुआ हूँ। अब कुछ कॉमेडियंस हैं ऐसे, वो बड़े टेक्निकली बड़े खराब दिखते हैं। हाँ, और कोई एक कॉमेडियन है जो टेक्निकली बहुत खूबसूरत दिखता है या दिखती है, लेकिन उससे अट्रैक्शन नहीं आता, वो दूसरे से अट्रैक्शन आता है। वाह क्या बात है। तो अभी ये कला है, कला भी तो एक प्रकार से शुक्र महाराज जी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कला में भी वृद्धि होगी। आपकी कोई कला में रुचि है तो उसमें भी वृद्धि होगी। बहुत सारे आपको चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ, अल्कोहल फ्री वाला परफ्यूम, जीरो जीरो अल्कोहल वाले मैं बात कर रहा हूँ। प्योर परफ्यूम ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, अतर या फिर इत्र जैसे कहा जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसे आप लगाइए और फिर देखिए लाभ। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज में। तब तक के लिए आज के स्टूडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।